परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ एकदम खस्ता आज मैं आपके लिए शक्करपारे की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। तो जब इस तरह से आप शक्करपारे घर पर बनाओगे तो मार्केट से बिस्किट लाना भी भूल जाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही खस्ता ये बनते हैं। साथ ही आप इसे स्टोर कर कर लंबे समय तक रख भी सकते हो। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मैदे की। तो मैंने यहाँ पर 1 बाउल भरकर मैदा लिया है। अब इसके मेज़रमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप, कटोरी या ग्लास सेट कर लीजिए और सभी चीज़ों का मेज़रमेंट आप उसी से कीजिए। तो मैं सारी चीज़ों का मेज़रमेंट इसी बाउल से करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल भरकर ये मैदा लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो चलिए इसे उठा के अभी रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए होगी चीनी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा बाउल भरकर चीनी, यानी 1 बाउल भरकर हमने मैदा लिया था ना, तो उसका आधा हमें यहाँ पर चीनी चाहिए। तो आधा बाउल चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इससे ज़्यादा आप यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं करें। तो चलिए इस चीनी को अभी हमें यहाँ पर पीसना होगा। तो पीसने के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक मिक्सी जार और जार में हम ये चीनी डाल देते हैं। तो इसके लिए आप पहले चीनी लीजिए और फिर ही उसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर का। तो आप यहाँ पर मार्केट वाला जो शुगर पाउडर मिलता है ना, उसका यूज़ नहीं करें, आप मिक्सी जार में डालकर घर पर ही चीनी पीसें। तो चलिए इस चीनी को भी हम निकाल देते हैं किसी बाउल में। और अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी देसी घी की। तो जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें यहाँ पर घी चाहिए, यानी 1/4 कप हमें यहाँ पर घी की ज़रूरत होगी। तो इसके मोइन के लिए आप यहाँ पर तेल का यूज़ नहीं करें, आप घी का ही यूज़ करें। इससे जो शक्करपारे हैं ना, बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो इस देसी घी को हम डाल देते हैं ये शुगर पाउडर में। और अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी दूध की, क्योंकि ये जो डो है ना, हम दूध से लगाने वाले हैं। तो जितना हमने घी लिया है ना, उतना ही हमें यहाँ पर दूध चाहिए। तो पूरा मेज़रमेंट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 बाउल मैंने मैदा लिया है, आधा बाउल चीनी की ज़रूरत होगी और 1/4 कप दूध, और इसी के साथ 1/4 कप हमें यहाँ पर देसी घी चाहिए होगा। तो अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ देर इसी तरह से आप इसे फेंटते हुए मिक्स कीजिए, ताकि सभी चीज़ें जो है अच्छे से मिल जाएं। क्योंकि इसमें जो शुगर पाउडर के थोड़े से लम्स दिख रहे हैं ना, ये लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया और बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में ये आ चुका है। तो चलिए अब हम मैदे के अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर तिल्ली। तो आप कोई सी भी तिल यहाँ पर ले सकते हैं, ब्राउन या फिर वाइट वाली। तो एक बार इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। तो जो हमने अभी मिक्सचर यहाँ पर बना रखा है ना, बस उसी से हमें यहाँ पर इसका डो लगा के तैयार करना है। तो चलिए मैदे में इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और बढ़िया सा इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगह आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर गेहूं के आटे का ही आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। या अगर आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा डाल के भी इसका डो लगा सकते हो। मेज़रमेंट यही रहेगा जो अभी हमने लिया है। तो जो बाकी बचा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसका बढ़िया सा आटा लगा के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इसका डो लगाओगे तो ये थोड़ा आपको सॉफ्ट लगेगा, लेकिन हम इसे कुछ देर के लिए जब रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से सॉफ्ट सा डो मैंने लगा के तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से आपको भी लगाना है। अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगता है तो फिर आप 1 का छोटी चम्मच यहाँ पर मैदे का यूज़ कर सकते हो। और अगर थोड़ा टाइट लगता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दूध डाल के इसका अच्छे से डो लगा लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए डो लगकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे कवर कर 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो डो जब तक सेट हो रहा है, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ अगारो का 24 पीसेस का यूटेंसिल सेट, जिसका मॉडल है गैलेक्सी और जो न्योन और स्टेनलेस स्टील फिनिश में आता है। तो इसमें हमें कई तरह के स्पेचुला, स्पून, सर्विंग स्पून और इस तरह का ट्रेनर भी मिल जाता है जो पराठे वगैरह सेकने में आता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर ये सर्विंग स्पून भी मिलता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर ये विस्कर मिल जाता है। कई तरह के स्पेचुला भी है यहाँ पर और ये पीलर भी मिलता है जो बहुत ही शार्प है। इसी के साथ हमें यहाँ पर छोटा स्पून और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी मिलती है। और इसी के साथ हमें ये टॉम भी मिल जाता है। तो इसे खींचने पर ये ओपन हो जाता है और अगर आपको रखना हो तो आप इसे फिर से बंद कर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। पोटैटो मैशर भी यहाँ पर मिलता है, एक ग्रेटर मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर मेजरिंग कप मिलेंगे, मेजरिंग स्पून मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही यूज़फुल है।
साथ ही दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डिसाइनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। तेल जब तक गर्म होता है हम यहाँ पर इसे शेप देकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा भी हमारा कुछ देर में बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। पहले ये सॉफ्ट था ना, लेकिन अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे बेलना होगा। तो जिस तरह से रोटी के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी आप यहाँ पर बड़ी ही लें। ये देखिए, तो बाकी जो लोई है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे फटाफट से बेल लेते हैं। तो एक चकला बेलन लिया है, तो इसके ऊपर आपको घी या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे चिपकता नहीं है। तो इसे हमें थोड़ा रोटी से मोटा ही रखना है, रोटी जितना पतला नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी मैंने यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपनी मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे हार्ट शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे राउंड भी कट कर सकते हैं, या फिर जो शक्करपारे की शेप होती है ना, वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, दिखने में सुंदर लगे इसलिए मैं इसे ये शेप दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दिखने में तो सुंदर लगते ही हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। किसी फेस्टिवल पर आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सभी की शेप मैंने निकाल के तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, एक बाउल मैदे से हमारे यहाँ पर बहुत सारे शक्करपारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब मैंने इसे बढ़िया से कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा डो है ना, इसे अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अगली रोटी बनाएंगे ना, तो उसमें इसका यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा यहाँ पर शेप आया है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी शक्करपारे भी बनाकर तैयार करना है। तो पहले एक साथ में सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको एक उठा के दिखा देती हूँ कि इसकी मोटाई मैंने कितनी रखी है। आप देख सकते हैं, बस इतना ही हमें यहाँ पर ये मोटा रखना है, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं रखें। तो तेल को चेक कर लेते हैं। एक मैंने शक्करपारा डाल के देखा है, आप देख सकते हैं हल्के से यहाँ पर बबल्स उठ रहे हैं, यानी जो तेल है बिल्कुल परफेक्ट है। यानी बहुत ज़्यादा भी हमें इसे गर्म नहीं करना है, मीडियम ही तेल को गर्म करें। जब तेल मीडियम सा गर्म हो जाए, इसके बाद हम ये सारे शक्करपारे इसमें डाल देंगे। तो सारे डालने के बाद आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, और लो करने के बाद ही हमें इन्हें फ्राई करना है, नहीं तो एक तरफ से तो एकदम से लाल हो जाएंगे और दूसरी तरफ से इसका कलर चेंज नहीं हो पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। डालने के बाद आप गैस का फ्लेम लो करके दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। तो कुछ देर के लिए मैं इसे इसी तरह से रहने देती हूँ, और कुछ देर के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसमें चीनी डली हुई है ना, इसलिए अपना कलर एकदम से चेंज कर लेते हैं। और लो फ्लेम पे हम इसे कुछ कुछ देर में हिलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो कंटिन्यूसली आप इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएं, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे ऊपर नीचे कर दीजिए। तो बहुत ही खस्ता है, तो थोड़े ध्यान से ही आप इसे पलटिए। तो फ्रेंड्स, त्यौहार कोई सा भी हो, हमारे घर में शक्करपारे तो ज़रूर से बनाते ही हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो। तो अभी दिवाली भी आ रही है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आपके शक्करपारे यहाँ पर बनने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से कलर आ चुका है, बस इससे ज़्यादा हम इसे डार्क नहीं करेंगे। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।